Hello, my dear friends, welcome back to my channel. This is a very new channel. I am Angelica, and in today's video, I will be telling you about what you can expect coming for you and what is it that universe wants you to know. So this is a very divinely powerful time that is going on right now, and in this time, you can expect a lot of messages that is meant to give you insights and guidance. This is a time where a lot of things are coming in completion, lot of your manifestations will be coming to you, and there are certain things जिसको आप avoid करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है, और अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो आपके आसपास आ सकती है, या जो नकारात्मक चीज़ों के लिए इविल आई जो होता है उसका जो इफ़ेक्ट हो सकता है आप पे, वो नहीं होगा। आपको सिर्फ इतना करना है कि आपका एनर्जी जो है उसको आपको पॉजिटिव रखना है, और मेक श्योर करना है कि जो भी गाइडेंस आपको मिले उस पे आप काम करें, और मेक श्योर करें कि यू हैव फेथ। फेथ देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर फेथ आपके पास होता है तो आप बहुत सारी चीज़ों को ईजिली ओवरकम कर सकते हैं। बट इन सब चीज़ों के लिए मैं आपके लिए गाइडेंस लेने वाली हूँ, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू यू फॉर joining my video right now. I am super grateful for all the love, and I am extremely grateful to my angels for always giving me the guidance that I am always searching for. And in this video, let's see what's coming in for you. Okay? Alright. So before we start the reading, please think about what are the questions you have in mind. If we talk in general, what is coming up for you in 2025? ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस रीडिंग में हम सबके लिए लेंगे। करना एक कुछ ना कुछ आपके लिए रेजोनेट कर सकता है, और जो आपके लिए रेजोनेट नहीं करता है तो प्लीज़ उसको आप नहीं एक्सेप्ट मत कीजिएगा। द फर्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम इज 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, बहुत अमेजिंग, बहुत ही अच्छा एनर्जी के साथ ही शुरुआत हुआ है। हम देख सकते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स का जो एनर्जी है वो एक कंप्लीशन का एनर्जी है, फाइनेंशियल अबंडेंस का एनर्जी है। टैरो में पेंटिकल्स जो होता है वो फाइनेंसेस दिखाता है, मनी या अर्थली प्लेजर्स को दर्शाता है। तो जब आपको 10 ऑफ पेंटिकल्स मिला है तो पहली बात, ये 10 जो है वो एक कंप्लीशन का नंबर है, मतलब आपका जो अबंडेंस है वो ओवरफ्लोइंग होने वाला है। आप बहुत खुश होंगे, आपके लाइफ में फाइनेंसेस का जो फ्लो है वो बहुत अच्छे से इम्प्रूव होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। एंड ऑल्सो देयर मस्ट हैव बीन टाइम्स when you have thought about it, maybe in the past you really thought about this time, oh my god, and bottom of the deck as you can see is the 4 of wands। तो इसका क्या मतलब है, देखिए आप हमेशा से चाहते होंगे कि आपका एक अच्छा सा घर हो जिसमें हार्मनी हो, पीस हो, बहुत सारा प्यार हो, और साथ ही साथ आपके घर में फाइनेंशियल अबंडेंस रहे और पैसे की कोई कमी ना रहे। हो सकता है आपने पास्ट में काफ़ी सारा स्ट्रगल देखा है, और लैक जो है वो आपने एक्सपीरियंस किया था। बट नाउ यू आर स्टेपिंग इन एज द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये बता रहा है कि नाउ यू आर गोइंग टू बी स्टेपिंग इन टू दैट एरा ऑफ योर लाइफ वेर यू विल टेक सो मच चार्ज। यू हैव लॉट ऑफ you have lot of energy in you, lot of leadership power inside of you, and you are going to be taking charge of things. So you are not going to be the person जो learning stage में है। you have excelled something, ये मुझे दिखाई दे रहा है। excelled मतलब आप काफ़ी पावरफुल फीलिंग you will get, you will feel you are top of your game, you have what it takes। जो भी क्वालिटीज़ चाहिए एक लीडर का लाइफ लिव करने के लिए, अगर आप बिजनेस पे हो तो आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए जो आपको फायर चाहिए, जो आपको एंथुजियाज्म चाहिए, जो आपको डेडिकेशन चाहिए, जो आपका स्किल्स होना चाहिए, वो सब आप में होगा, एंड यू विल बी एबल टू बिल्ड दिस इज़ व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। अब इसको देख के लोगों का क्या, आपके आसपास के लोगों के अंदर क्या होने वाला है, लेट्स सी। क्योंकि लोग तो जलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। वाओ, लोगों को दिखेगा कि आप जो हो एक किंग ऑफ पेंटिकल हो। किंग ऑफ पेंटिकल, एज आई सेड, देखो पेंटिकल इज अ कार्ड दैट शोज दैट यू नो फाइनेंसेस,
क्या कार्ड्स आ रहे हैं। तो लोग जो है वो एंड रियलाइज़ करेंगे कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ज्ञान है। यू नो द आर्ट ऑफ मेकिंग मनी, यू नो how to make money. You have so many skills, you are so blessed with so many different skills that you have, that you can just make money because you have so much value to provide. You don't ask people for money, you like to give. देखो, 6 of cups, आप हो सकता है हमेशा से बिलीव करते होंगे दान करने में, आपको लोगों को हेल्प करना अच्छा लगता है, आप बहुत काइंड हो, आप बहुत जेनरस हो, आपको बस मन में यही इच्छा रहता है कि आपके पास इतना धन भगवान दे जिससे कि आप दान भी कर पाओ। और यही होगा आपके साथ, क्योंकि आपके लिए देखो 6 of cups आ रहा है, you'll feel very nostalgic, you'll be able to live the life you've always wanted. This is something that you've always wanted, and people will realize that you are somebody who has all the power, all the potential of a king, of a leader, who is so solvent. You have enough money for yourself, you have the power to make things happen, and even if you're a woman watching it, then you have those skills in you. हो सकता है आपके फैमिली में आप पहले पर्सन हो जिन्होंने इतना अर्न करा है, और या तो आप उस प्रोसेस में हो, you are going to be a future multi-millionaire. Maybe I'm talking to future billionaires. This is a community I am connecting with, जो रिस्क लेते हैं, जिनको पैसों का वैल्यू है लेकिन दान करने में बिलीव करते हैं, जो हर 2 दिन में खुद को रीचेक करते हैं, एनालाइज करते हैं, जिनके लिए पावर का मीनिंग इन्फ्लुएंस है टू इन अदर्स लाइव्स, जो अपनी बातों का पालन करने के लिए विल गो टू एनी एक्सटेंट. You are those kind of people who are the CEOs, founders. You must be having your own businesses, top potential people. And I feel you know how tough it is to build generational wealth, but you have what it takes. You have what it takes to be stable because you plan things through. You are always searching, always learning, and this is what is creating this for you, the 10 of Pentacles. I see you will have a beautiful home which you might already have, but even in the long run, you are going to be somebody who will be able to provide to your family. You are going to be somebody who will be providing to your children. And if you are a married person, then you'll have a very power couple situation. Both the woman and the man, the divine masculine and the feminine in this situation, I see, will be complementing each other and creating a lot of money and balance and a lot of happiness. I see you'll be taking care of your old parents. As you can see in this, there are old parents जिनका take care हो रहा है. There are dogs, pets भी हुए हैं, बच्चे भी हैं, wife and husband, beautiful home. So this is what you are actually going to make. And let's see, इसको देख के लोगों का क्या होने वाला है. Let's just find out first, because evil eyes are, oh my god, people will be all over the place. एकदम जल वल के लोगों का हालत ख़राब हो जाएगा. क्या कर सकते हैं, दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू हैपन. सारे कार्ड्स मेरे हाथ से गिर गए. बट हाँ, लोगों को अच्छा भी लगेगा बिकॉज विल नो कि यू डिज़र्व इट, बिकॉज यू आर अ वेरी काइंड पर्सन. सो यू विल अट्रैक्ट अ लॉट ऑफ काइंड पीपल ऑल्सो टूवर्ड्स यू. You will have to be strong. You might attract a lot of people who are not that nice to you, but you will have to be strong to deal with them. Alright, I'll tell you more. ठीक है, तो जो लोग आपके अराउंड होंगे वो लोग आपसे बहुत प्यार करेंगे. आपको पॉजिटिव मैसेजेस मिल रहे हैं आपके लिए लोगों का सोच बहुत पॉजिटिव होगा, बिकॉज लोग बिलीव करते हैं कि आप जो हो आप में बहुत पेशेंस रहा है, एंड यू हैव वर्क वेरी हार्ड
for what you have got. It was very well planned, and which is why people will actually love you for the work you do, because you will be creating a lot of value. And yeah, that's what is coming in for you. What else is coming for my collective? What else is coming for my collective? Right, heartbreak. एंड किस चीज़ के लिए हार्ट ब्रेक हो रहा है? कंफ्यूजन. क्या कंफ्यूजन और क्या हार्ट ब्रेक हो रहा है? कॉन्फ्लिक्ट्स. क्या हो रहा है ये सब? देखते हैं. हार्ट ब्रेक, कंफ्यूजन, कॉन्फ्लिक्ट्स किस लिए हो रही है? क्यों? कोई क्या बात है? ये सब नेगेटिव कार्ड्स क्यों आ रहा है? व्हाई आर दिस नेगेटिव कार्ड्स कमिंग? ठीक है, तो देखो आने वाले समय में आपको काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप ना इतना इजी लाइफ भी ना लिव करो. आपके पास पैसे होंगे, आप बहुत सारा ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, बट हो सकता है आपके लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हो जिसकी वजह से आपको हीलिंग का ज़रूरत पड़े. एंड यू माइट नीड टू हील योर सेल्फ, बिकॉज आपके मन को संतुलित रखना बहुत ज़रूरी है. एज यू नो, व्हेन यू हैव टू मैनिफेस्ट, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू कैन नॉट गो इन अ सैड जोन और समथिंग. So there can be potential reasons for which you might feel a little heartbroken, but you will have to know that how to heal your heart, and you will have to use your spiritual energy to get through all of those things. Secondly, if you have confusions about something and you are in a dilemma which route to take and what to do, in those times it's very important that you write down, you journal your thoughts and find out ways जिससे आपको क्लैरिटी मिले. देखो, ये हो सकता है कि आप जब बहुत पैसे कमा रहे हो, बहुत सारा लाइफ में सक्सेस अचीव कर रहे हो, तो अब लोग आप पे इविल आई भी डाल सकते हैं. बहुत लोग जो चाहेंगे कि आपका दिल टूटे, और बहुत लोग ऐसे कन्फ्यूजन स्पेल भी आप पे कर सकते हैं जिससे कि वो चाहेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओ, कुछ समझ ना पाओ कि आपकी लाइफ में आपको करना क्या है, या वेर यू गोइंग, व्हाट इज़ गोइंग ऑन एंड ऑल. तो आप एक लेजीनेस में आ जाओ या कोई नेगेटिविटी में आ जाओ. देखो, ये सारे कार्ड मुझे यही दिखा रहा है कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस जो लोग करते हैं, वो लोग यही सब चाहते हैं कि आपके लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स आए, फाइट्स आए, या आप कंफ्यूज हो जाओ, या आपके मतलब रिलेशनशिप्स ख़राब हो, आप हार्ट ब्रेक से गुजरो. तो ऐसे में क्या करना है आपको बहुत ही क्लियरली, क्वीन ऑफ कप्स, आपको क्लियरली बहुत ज़्यादा दिमाग को एक पीसफुल स्पेस में ले जाना है. इन सब चीज़ों से खुद को इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होने देना है. एंड यू नो व्हाई? यू कैन जस्ट हैव योर फुल फेथ इन द यूनिवर्स, एंड you can have full faith in God, and make sure that your vibration is high. You don't let the low vibration affect you, because when you don't let the low vibration affect you, तो ये सब नेगेटिव एनर्जी, स्पेल वेल कुछ काम नहीं करता. ये सब काम करने के लिए पहली बात आपका दिमाग जो है वो एक लो वाइब्रेशन में जाना होता है. आपको सेल्फ डाउट में आना होगा. यू माइट, जब आप आओगे ना ऐसे सेल्फ डाउट में कि अरे अरे ये क्या हो रहा है, मैं मतलब जब आपको नेगेटिव थिंकिंग होगा ना, तभी जाके ब्लैक मैजिक काम करेगा. लेकिन आपको नेगेटिव थिंकिंग अगर आप कर ही नहीं रहे हो, तो आपको ब्लैक मैजिक आप पे काम नहीं करेगा. ताकि आप ब्लैक मैजिक से दूर रहो और इविल आई से दूर रहो, आपको पता होना चाहिए कि ये सब जो पैसे हैं, ये जो आपका मटेरियल वेल्थ है, ये जो आपने फाउंडेशन बनाया, इन सब को आप प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो. क्योंकि अगर आपको प्रोटेक्ट करना नहीं आएगा ना, तो बहुत टाइम क्या होता है कि ना ये गंदी ऊर्जा वाले लोग आप पे नेगेटिव एनर्जी डालते रहते हैं. तो ये गंदी ऊर्जा वाले लोग आप पे नेगेटिव एनर्जी ना डाल पाए, इसलिए आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है डेली. आप हनुमान जी का पूजा करें. हनुमान जी, जब हनुमान जी का ध्यान करने से कोई भी आपके पास नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकता है. और दान करें, जितना दान कर सकते हो आप दान करें. उससे आपका पास्ट कार्मिक क्लेंजिंग होता है, और पास्ट कर्मा क्लेंजिंग से गुड कर्मा जनरेट होता है, और उस गुड कर्मा से यू विल बी एबल टू अट्रैक्ट मोर गुड थिंग्स. वेन एवर देर इज़ अ फाइट अबाउट समथिंग, do not fight into that. Don't avoid conflicts as much as possible. What you do is just practice patience. Just give yourself the time. ऐसे जब भी फाइट हो तो सोचो कि इस बारे में ना मैं 2 दिन बाद आके बात करता हूँ.
तो 2 दिन का टाइम अगर खुद को आप दे दोगे ना ऐसे, तो आपको 2 दिन बाद एकदम एनर्जी नहीं होगा इस बारे में फाइट करने का। तो जस्ट टेक टाइम फॉर योर सेल्फ एंड मेक श्योर दैट यू डोंट गेट इन्वॉल्व इन एनी काइंड ऑफ फाइट्स। तो ये नेगेटिव स्पेल करने वाले लोग यही कोशिश करते हैं कि आपकी लाइफ में लड़ाइयाँ हों। कौन कर रहा है ये नेगेटिव स्पेल्स? लेट्स सी हु इज डूइंग दिस नेगेटिव स्पेल्स। राइट, कोई पर्सन नेगेटिव स्पेल्स जो कर रहा है आप पे, वो न्यू हो सकता है, लर्न कर रहे हैं ये नेगेटिव स्पेल करना, या विच क्राफ्ट नया नया सीख रहे होंगे। ये सब चीज़ों के बारे में उनको पता चल रहा होगा नया नया करके ना। तो वो लोग हो सकते हैं आपसे जेलस हो सकता है आपसे कोई छोटा हो जो आप पे ये सब स्पेल वेल करवा रहा हो, क्योंकि हो सकता है वो आपसे जलते हैं और उनको लगता है कि आपका ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा है। सिबलिंग जेलसी हो सकती है, कोई आपके फैमिली का भी हो सकता है, या किसी नोन पर्सन का भी हो सकता है जो आपसे जलते हैं बेसिकली। वो भी आप पे प्रैक्टिस करवा सकते हैं नेगेटिव स्पेल। और कौन हो सकता है नेगेटिव स्पेल्स करवाने वाले? राइट, चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई लोग हो सकते हैं जो आपके बचपन में आपके कुछ फ्रेंड्स हो जो आपसे जलते हो राइट नाउ, या जिन्होंने आपके साथ लाइफ जर्नी स्टार्ट तो करा था लेकिन आप बहुत आगे आ गए हो और वो लोग उतने आगे नहीं आ पाए। तो ऐसे में जलन में क्या करते हैं लोग, काफ़ी टाइम गलत चीज़ों में खुद को इन्वॉल्व कर लेते हैं जिसमें उनको इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में आपको खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। दैट्स वाई डू हनुमान चालीसा, हनुमान जी का पूजा करे और दान करे और अपने वाइब्रेशन को हमेशा बहुत हाई रखे। दान जो है वो हर बहुत सारे तरीके का हो सकता है। किसी नीडी को हेल्प करने से भी दान होता है, कोई गुड कर्मा करने से भी दान होता है, या आप कोई जब नॉलेज भी इम्पार्ट कर रहे हो, और बहुत सारी तरीके हैं आपको किसी को कुछ देने के लिए। सो यू कैन जस्ट गेट इन टू द माइंड सेट ऑफ गिविंग। तो द मोर यू विल गिव, it gets into good karma. Okay, and how else can you protect yourself from all the evil and negative energy? Right, see, 4 of swords. आपको सोना है, आप रात को सोए, एकदम टेंशन ना ले। रात के टाइम में आप पॉजिटिव चीज़ों को सुन के सोए, क्योंकि जो नेगेटिव एनर्जीज आप पे अगर कोई एंटिटी अटैच करता है या स्पेल्स करता है, तो देयर मेन थिंग ओनली इज़ टू डिस्ट्रॉय योर स्लीप। आपका स्लीप सबसे पहले अफेक्ट करता है, और आप फील करोगे कि जितना आपका नेगेटिव एनर्जी है ना, उससे आप मतलब बहुत ड्रेन फील करोगे, बहुत स्ट्रेन फील करोगे, टायर्ड फील करोगे, और आपको लगेगा कि आपने बहुत मेहनत करा है और आप मतलब काफ़ी मतलब स्पिरिचुअल आपका जो एनर्जी है, जो रेजर्वोयर है, उसको आपने काफ़ी यूटिलाइज करा है, ऐसे आपको फीलिंग आएगा। तो ऐसे में आप डरे नहीं, समझे कि आप आगे बढ़ रहे हो लाइफ में। तो जो छोटे मतलब इसमें जो आ रहा है वो तो यही रहा है कि कोई यंगर इंसान है 20-25 साल के बीच का, और आपके पास्ट का भी कोई इंसान हो सकता है जो आपके साथ ग्रो अप किया था, नॉस्टैल्जिक है पूरे, वो लोग प्रैक्टिस करें। तो आप रात को डेफिनेटली थैंक गॉड, थैंक यूनिवर्स, प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव, दैट विल इटसेल्फ योर इंक्रीज योर वाइब्रेशन। की हर एक चीज़ के लिए आप जब थैंक यू बोलते हो तो आपका वाइब्रेशन ऐसे इंक्रीज हो जाता है। और जितना आप सरेंडर करते हो गॉड को, उतना देखो नेगेटिव और पॉजिटिव में गॉड से ऊपर तो कुछ नहीं है। तो गॉड डेफिनेटली प्रोटेक्ट्स यू वंस यू surrender to God. Right, you are asked to collaborate and communicate, something to do with communication. So do something related with communication, collaborate kare, and maybe you have good ideas, something that you can share. Okay, and see, bottom of the deck is Hierophant, and you are protected. So don't worry about anything. You will be moving very fast ahead in life. There will be nothing that can stop you. आपको रोकना एकदम भी पॉसिबल नहीं है। आप काफ़ी स्पीड में आगे बढ़ोगे, बट आपको बस मेक श्योर ये करना है कि आप एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करें लाइफ में, जो यूनिवर्स से सरेंडर का है और ग्रैटिट्यूड का है। ओके, आई होप यू लाइक माई रीडिंग। आई विल मीट यू सून टुमारो, एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. Lots of love. Bye.